नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह भी तय किया जाना चाहिए कि हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन था और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार किए जाने चाहिए। दरअसल सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि शुरुआती जो जानकारी की आई है उसके अनुसार प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, लेकिन बाद में हालात कैसे बिगड़े इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया और दूसरी, प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए जिन्होंने जानबूझकर माहौल को खराब किया हो। अब अदालत ने कहा है कि सच्चाई सामने आने के बाद ही जिम्मेदारी तय की जा सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि यदि प्रदर्शन के दौरान किसी ने कानून तोड़ा है तो पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है, लेकिन जहां तक संभव हो बल प्रयोग से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन स्थल पर कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के मौजूद थे और उनके पास हथियार भी थे। याचिका में दावा किया गया है कि इन लोगों ने भी प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। याचिकाकर्ता ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में भी एक विशेष जांच दल यानी कि SIT गठित करने की मांग की है। इसके अलावा अदालत ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रदर्शनकारियों की डिजिटल तकनीक के माध्यम से पहचान कर सार्वजनिक करने पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और कुछ नाबालिग भी शामिल थे, इसलिए उनकी पहचान सार्वजनिक होने से उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने बिहार में हुए छात्र आंदोलन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि वहां प्रदर्शन के दौरान 13 वर्ष के नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में लिया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जुनैद नामक व्यक्ति के कथित उत्पीड़न का मुद्दा अदालत के सामने रखा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अलग मामला है और उसकी परिस्थितियां अलग हैं। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, केरल और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाओं में दिल्ली सहित कई राज्यों में पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग, लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाओं में ये दावा किया गया है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की आंखों को नुकसान भी पहुंचा है, जबकि कई मीडियाकर्मी भी घायल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इस दौरान किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई करने से बचा जाए। अदालत ने संकेत दिया है कि इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अब इस मामले पर सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। माना यह जा रहा है कि अदालत के अंतिम निर्देश न केवल इस मामले की दिशा तय करेंगे, बल्कि भविष्य में प्रदर्शन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।